हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम शुएब इब्राहिम की वीडियो पर। शुएब इब्राहिम की वीडियो पर नहीं, शुएब इब्राहिम के क्वेश्चन आंसर्स पर। शुएब इब्राहिम ने रिसेंट दिनों दोबारा क्वेश्चन आंसर किया कि वो लगातार जो है वो क्वेश्चन आंसर कर रहा है। और देखो, मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, इंसान को किसी भी तरीके से सोशल मीडिया पर अवेलेबल रहना है तो ये एक ज़रिया हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो उस तरीके के ही ले रहा है, लेबल डीकेआई के थ्रू ही। अब लेबल डीकेआई जो मेन जो काम कर रहा है वो इंस्टाग्राम पर ही कर रहा है, तो जब से लेबल डीकेआई आया तब से वो कुछ ना कुछ किसी न किसी बहाने से जो है वो क्वेश्चन आंसर करके लेबल डीकेआई को प्रमोट करता रहता है। और ज़्यादातर जो प्रमोट है वो शुएब इब्राहिम ही अपने जो है वो उस पर इंस्टाग्राम पर कर रहा है, जबकि दीपिका नहीं कर रही है। अभी आज का भी जो क्वेश्चन आंसर था उसमें उसने कहा कि मुझे दीपिका ने कहा कि क्वेश्चन आंसर करो, काफ़ी दिन से नहीं किए हैं। तो दीपिका से लोगों ने ये क्वेश्चन किए कि भाई आप क्यों खुद अपने अपने इंस्टाग्राम पर नहीं आती, कि आपके पास क्वेश्चन आंसर का जो चैप्टर है या जो सवाल है तो वो अवेलेबल नहीं है कि आप लोगों से पूछ सको। आप क्यों शुएब इब्राहिम, यानी ऐसा लग रहा है जैसे शुएब इब्राहिम का ही चैनल है, शुएब इब्राहिम के पास ही इंस्टाग्राम की रीच है, बाकी ये दीपिका कक्कर के पास नहीं है। अब ये ना कुछ टाइम से, क्या काफ़ी, अगर आप देखो जब से व्लॉगिंग स्टार्ट की है शुएब इब्राहिम ने, दीपिका ने जब तक स्टार्ट की तब तक तो ठीक थी, लेकिन जब से शुएब इब्राहिम ने स्टार्ट की है तब से जो मेन कंटेंट है वो सारा कंटेंट शुएब इब्राहिम की वीडियो में जाता है। और लोग उसको, दीपिका कक्कर को सिंपैथाइज करते हैं कि सारा जो मेन कंटेंट है वो उठाकर दीपिका से वो शुएब ले लेता है। अब यहाँ भी लोगों ने बहुत ट्रोल किया शुएब इब्राहिम को, ये कह कर के यार कैसा बंदा है, बीवी का इतना काम किया हुआ, मेहनत है, तो तुम अपने चैनल पर क्यों बताते हो, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर क्यों बताते हो, उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर तुम क्यों नहीं आ जाते हैं, वहाँ लाइव क्वेश्चन आंसर कर लो कि आज मैं दीपिका के अकाउंट से आया हूँ। तो ये आप थोड़ा सा सोचो, अगर फ़ायदा है तो यहाँ पर दीपिका का ही फ़ायदा है। देखो, दीपिका को सिंपत्ति भी मिलती है, दीपिका का काम भी बनता है, लोग उससे सिंपथाइज भी हो जाते हैं कि यार देखो तो सही, हस्बैंड जो है वो उसका सारा कंटेंट ले लेता है। बट एक चीज़ सोचो और समझो, अगर कंटेंट हस्बैंड भी ले रहा है तो सारा पैसा जा उनके एक ही अकाउंट में रहा है ना, उन्हीं के पास सारी चीज़ें आ रही हैं, वो दोनों मिलकर ही सब कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं है, अगर शुएब इब्राहिम वो सारा कंटेंट ले रहा है तो वो सारा कंटेंट का पैसा शुएब इब्राहिम का इधर उधर कर रहा है। ना 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 ना, ये दोनों की मिली भगत है, दोनों जानते हैं किस तरीके से, और इस तरीके से शुएब इब्राहिम के चैनल पर रीच बहुत ज़्यादा हाई रहती है। तो इसीलिए जो मेन मेन कंटेंट, क्यों इस दफ़ा लेबल डीकेआई के जो बिग अनाउंसमेंट थी वो शुएब इब्राहिम के चैनल पर की गई, क्योंकि पता है कि शुएब इब्राहिम का चैनल फ़िलहाल इतना नहीं खराब हुआ है जितना दीपिका कक्कर का खराब हुआ है। तो दीपिका कक्कर खुद अपने इस खराब चैनल के पीछे रही है, जो चीज़ उसको शेयर करनी है वो खुद कर देती है। अभी देखो, अर्चना वाला जो कंटेंट था वो उसको अपने व्लॉग में दिखाना था, वो उसने कैप्चर करके दिखा दिया। ऐसा नहीं है कि कोई उसको रोक रहा था या कोई उसको रोकता है। ना ना ना, बेचारी, ये शुरू दिन से ये जो बेचारगी वाला रोल है वो एक्सपोज तो हो गया है दीपिका कक्कर का, कि जिस तरीके से वो इन लॉज की दावतें वगैरह करती थी और लोग उसको बेचारी लिखते थे कि यार देखो, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होकर, इतनी बड़ी एक्ट्रेस होकर, इतना अकेले जो है वो ससुराल वालों को संभालती रहती है, हर दूसरे दिन दावत करती है, ईद हो कुछ भी बड़ी चीज़ हो ये दावत करती है, ससुराल वाले आते हैं खाते और चले जाते हैं। और कुछ टाइम बाद ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई कि भाई उसके तो एक एक जो प्याज चॉप होती है वो भी उसको पीछे करके देते थे लोग, वो सिर्फ चमचा हिलाते थे। अब चमचा हिलाना इज़ नॉट अ बिग डील। तो अभी भी जब ये शुएब इब्राहिम ट्रोल हो रहा था ना कि सारा कंटेंट ले जाता है, अब ये क्वेश्चन आंसर वाला कंटेंट भी जो दीपिका को मिलना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो डिस्कस हुआ है वो लेबल डीकेआई डिस्कस हुआ है, तो ये चीज़ होनी चाहिए थी दीपिका के उस पर अकाउंट पर। तो क्या दीपिका, चूँकि खुद उसको इनकरेज कर रही थी कि तुम क्वेश्चन आंसर करो, तो क्या वो क्वेश्चन आंसर अपने चैनल पे नहीं कर सकती थी कि आ जाओ आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करो लेबल डी। और ये जो मेन क्वेश्चन आंसर हुआ उसकी वजह यही थी कि लेबल डीकेआई पे क्लियरेंस सेल लग रही है। अच्छा जी, आउट ऑफ स्टॉक जो जेवर है वो हो रहा है क्योंकि लोग जेवर को पसंद कर रहे हैं, और जेवर की आपको स्टोरीज भी दिख जाएंगी, जो कि लोगों ने दो चार स्टोरीज दिखेंगी लेकिन लोगों ने परचेज की है, जबकि इसके सूट्स की स्टोरीज आपको कभी नहीं दिखेगी। मैंने आपको कहा ना, भले ठीक है कोई, हर कोई जो है वो सोशल मीडिया पर सूट पहन के नहीं दिखाएगा, लेकिन जब भी कोई चीज़ आती है तो काफ़ी सारे लोग अब ये करते हैं कि उस रील को जो है ना वो बनाकर, अगर उनका प्राइवेट अकाउंट भी हो ना तो भी क्या करते हैं, टैग कर देते हैं कि हाँ ठीक है आप लोग ये देख लो और ये हमने आपसे लिया है। तो उसका स्क्रीनशॉट लेके लोग लगा देते हैं कि भाई देखो ये हमने डिलीवर किया था, जो है वो कस्टमर का रिव्यू है, उसको ये चीज़ पसंद आई है। लेकिन दीपिका के सूट्स के साथ ऐसा होता ही नहीं। अब देखो, जेवर बिक रहा है तो जेवर की स्टोरीज आ रही हैं, भले 50 बिका है तो उसमें से दो की स्टोरीज आई है, लेकिन आई तो है ना, बट सूट की स्टोरीज तो आपको दिखेगी ही नहीं, क्योंकि सूट्स कोई परचेज कर ही नहीं रहा। और क्लियरेंस सेल्स के ऊपर सेल्स लग रही है, पहले 50% लगाई और अब तो बिल्कुल ही लो प्राइजेस किए हैं उसने। 8-8 9 9 हज़ार की चीज़ जो है वो उसने 2-2.5 हज़ार पे लगाई है, बट फिर भी लोग जो है नहीं लेने में इंटरेस्टेड है। बहुत ही ज़्यादा घिसा पिटा स्टॉक है, क्योंकि बहुत ही
बहुत ही पुराने ज़माने के डिज़ाइन है यार, ऐसे डिज़ाइन मुस्लिम भी नहीं वेयर करते हैं। मैं खुद मुस्लिम हूँ, इसलिए मुझे पता है कि मैं खुद ऐसे डिज़ाइन ना पहनूँ कभी भी। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे प्रिंट्स हैं। भले हम शलवार कमीज़ अनारकली हम फ्रॉक और यही सब वेयर करते हैं, बट हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस हैं, बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शंस हैं, हम तो वो वेयर करेंगे, हम ये नहीं वेयर करेंगे। आप अनारकली और आप जो है फ्रॉक के नाम पर कुछ भी नहीं बेच सकते, आप कोई भी बेडशीट उठा के सिल के नहीं बेच सकते। इसके कपड़ों के अंदर जो ज़्यादा मुशाबियत आती है वो बेडशीट और कारपेट पर आती है। इसका जो वो जो सूट था, जो इससे इससे पहले वाली जो उसने कलेक्शन दिखाई थी, जब उसने कारपेट पे बिछा के दिखाया था, तब वो और कारपेट में कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था बस कलर चेंज है, थोड़ा-सा वो डार्क कलर का सूट है और कारपेट थोड़ा-सा लाइट कलर का था। तो यही फ़र्क है। हाँ, जो अभी फ़िलहाल ये ज्वेलरी निकाल ली है वो थोड़ा-सा ट्रेंडी है, वो काफ़ी ट्रेंडी चल रही है। अब देखो ये सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, किसी को पसंद आती है, नहीं आती। बट हाँ, ट्रेंड के हिसाब से है तो वो उसकी बिक रही है। लेकिन एक्सपेंसिव है तो एक्सपेंसिव 50 लोग भी ले रहे हैं। मैंने कहा है ना कि अगर चीज़ अच्छी होगी तो एक्सपेंसिव कुछ लोग तो लेंगे ही लेंगे, क्योंकि सब तो ऐसा तो नहीं है कि सभी लोअर मिडिल क्लास है, कुछ अच्छे भी हैं। तो वो एक 1400-1500 का जो भी है वो एक्सेप्ट कर लेंगे, वो ले लेंगे कि हाँ चलो यार ठीक है, हमारी फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम इससे ख़रीद लेते हैं। तो वो लोग ले लेंगे। और अभी आजकल जो है वो घुंघरू से ये बहुत ज़्यादा जो है वो एक्साइटमेंट लग दिख रही है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है घुंघरू लेकर। उसके ज्वेलरी में, उसके सूट्स में भी घुंघरू दिख रहे हैं, तो लोग इस पर भी बात कर रहे थे। तो वो घुंघरू आजकल फैशन में आया हुआ है दोबारा, कश्मीरी डिज़ाइंस की ज्वेलरी ये सब फैशन में है, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत सारी जगहों पर। तो ये सिर्फ यही यूज़ नहीं कर रही, घुंघरू का आजकल थोड़ा सा चल रहा है। मैं काफ़ी सारी जगहों पे देख रही हूँ, थोड़ा सा घुंघरू टाइप की जो ज्वेलरी हो गई, सूट्स हो गए, उसमें आपको थोड़ा सा दिखेगा। लेकिन कम जगहों पे देख रही हूँ, ज़्यादा नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत ट्रेंड है। आप बोलोगे थोड़ा सा ट्रेंड फिलहाल आया हुआ है घुंघरू का, वो एक टाइम पर घुंघरू का ट्रेंड जो है वो बेइंतहा था, भयंकर किस्म का ट्रेंड था। अच्छा जी, सबसे पहला जो क्वेश्चन वो लोगों ने पूछा वो ये पूछा कि आप लोग कब प्लानिंग कर रहे हो दोबारा जाने की, जैसे आप लोग पहले ओल्ड टाइम में जाया करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ। अच्छा, इसने फैमिली नहीं लिखा, इसने फ्रेंड्स लिखा था। बट उसने जो रिप्लाई किया वो ये किया कि अब सबा का भी बच्चा हो चुका है, हमारा भी बच्चा हो चुका है, तो अब इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, फिर भी हम ट्राई करते रहते हैं, लेकिन अब नहीं हो पाता। अब रूहान हो गया है, हैदर हो गया है, और बोला कि सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब मिलते नहीं हैं, मिलते हैं, लेकिन अब वो, क्योंकि पहले के इनके व्लॉग्स क्या होते थे, अंकित अभिषेक वो सब दिखते थे, अब वो सब भी दिखने की वजह ये थी कि पहले वो एडिटर्स की तरह हायर थे। अभिषेक जो है वो एडिटर की तरह हायर था। अभिषेक अब भी दिखता है, बट अभिषेक इतना नहीं दिखता है कि जब वो आता है शूट वगैरह करने के लिए तो वो दिख जाता है। अब मैंने देखा है, नोटिस किया है कि थोड़ा अभिषेक, सॉरी अपना जो कौन है वो अंकित है, वो थोड़ा सा कम दिखाते हैं ये लोग अपने ब्लॉग्स में। मैंने नोटिस किया ये चीज़, पता नहीं आप लोगों ने। अंकित हालांकि अब भी काम करता है, खास करके दीपिका के साथ लेबल डीकेआई में अंकित का बहुत सारा साथ है, और अक्सर अभी भी अंकित जो है वो शोएब इब्राहिम के व्लॉग्स शूट करता है। बट हाँ, रिसेंट दिनों से अंकित नहीं नज़र आ रहा, बट लेबल डीकेआई में तो वो काम करता ही करता है, वो चीज़ तो हमें दिख रही थी, क्योंकि उस टाइम पर भी वो सारे प्रिंट वगैरह थे वो अंकित कर रहा था। लेकिन इन्होंने व्लॉग में लेना थोड़ा सा कम कर दिया है। अभिषेक तो बिल्कुल ही गायब हो गया है। अभिषेक क्योंकि वो जब वो जो तेल वाली सारी कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी, अभिषेक को थोड़ा सा चेस्ट में प्रॉब्लम हो गई थी, तो जिसकी वजह से अभिषेक ने कुछ ऐसे कमेंट्स लाइक कर दिए थे जिसके अंदर इब्राहिम फैमिली को बैश किया गया था कि वो इतना अनहेल्दी खाना खाते हैं, आप भी उनके साथ जाते हो तो यकीनन आपको उस वजह से प्रॉब्लम हो गई। तो उस किस्म के कुछ कमेंट्स जो है वो अभिषेक ने लाइक कर दिए थे, और उसके बाद से अभिषेक को बहुत ही रेयरली देखा गया है। और एक और इनका फ्रेंड है जो कि थोड़ा सा हेल्दी टाइप का है, तो वो भी बहुत कम दिखता है। अभी रिसेंट दिखा था तो बोला कि वेट बहुत कम कर लिया है, और मैं भी यही होता हूँ, बस थोड़ा सा बिजी होता हूँ। तो सब अपने अपनी ज़िंदगियों में एक टाइम में, क्योंकि वो जो टाइम था ना वो कोरोना का टाइम था, कोरोना के बाद सबको वापसी आते आते बहुत टाइम लगा है। बट ये लोग तो अभी भी चाहे तो प्लान कर सकते हैं, चलो बाकी दोस्त वगैरह सब बिजी हो गए, बाकी ये तो सारे फारे गए हैं ना, इनके पास क्या काम है करने को, ये बताओ मैनू। अभी भी जब दिल्ली का सारा प्रोग्राम बना, पूरी फैमिली गई, तो ये लोग जा सकते थे, लेकिन ये लोग खुद नहीं गए। और सबा ने भी उस चीज़ को भर भर के कॉल आउट कर दिया कि फ़्लाइट्स तो मिल रही थी, बस थोड़े से पैसे ज़्यादा देने को पहले। फ़्लाइट्स की तो जितनी टिकट चाहो मिल रही थी, हमारी भी टिकट्स मिल गई, तो हम भी जा सकते थे। बट मेरी फैमिली डर रही है तो हम नहीं जा रहे। तो फ्लाइट से सब कुछ आ सकते थे, और वैसे भी पापा के साथ तो जो एक्सपीरियंस है, या पापा को जो लेके जाना होगा कहीं भी, तो वो फ्लाइट से ही लेके जाते ताकि पापा जल्दी पहुंच जाए। तो उसका मतलब फ्लाइट मिल रही थी, आप लोग जा सकते थे, लेकिन आप लोग खुद नहीं गए। अब बहाना क्या दे रहे बच्चों का, मतलब तुम लोगों ने बच्चों को पूरा कंटेंट बना के दिया है, कौन सा तुम लोगों ने बच्चों के लिए कुछ अपनी जो है इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दे दी हैं, तो ये बहाने कर रहे हैं। उधर हैदर हो गया, इधर रूहान हो गया है। ये अब बोलो तुम लोग का बॉन्ड ख़राब हो गया है, अब वो बॉन्ड नहीं है। अब वो तेरी मेरी शुरू हो गई है शायद इनकी ज़िंदगियों में, वो तेरी मेरी अब फील भी होती है, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये इसको नीचा दिखाते हैं, वो उसको नीचा दिखाते हैं। देखो शुएब इब्राहिम भी चलते फिरते ना टोनबाजी कर देता है,
वो भी कुछ ना कुछ ऐसे मार देता है। अभी देखो इसने जो टॉन्टबाजी मारी वो सबको समझ में आ रही थी कि कहीं ना कहीं अब वो सब चीज़ें चेंज हो गई है शादी के बाद। हैदर का नाम लिया है लेकिन सबको पता है कि जो चीज़ें चेंज हुई हैं वो सबा की शादी के बाद ही चेंज होना शुरू हो गई थी। फिर भी सबा की शादी के बाद कुछ दिन ये लोग, कुछ एक दो मरतबा ये लोग गए हैं घूमने फिरने के लिए साथ। बट अभी तो बिल्कुल ही जो है वो एक रेस लग गई है इनके दरमियान। और ख़ास करके जब से हैदर पैदा हुआ है तब से अब लोगों ने ये चीज़ नोटिस भी की है और कुछ लोगों ने नहीं भी की है। वो नोटिस ये है कि मैंने तो ये चीज़ नोटिस की है, जैसे ना थोड़ा सा ये हैदर पैदा हुए जब से ये लोग रोहान को और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि रोहान जैसे बहुत ज़्यादा ग्रो में आ गया है, ग्रोइंग कर गया है, अचानक से वो बिल्कुल सब कुछ सीख गया है। मैंने ये चीज़ नोटिस की है अचानक से ना। पहले दीपिका तो देखो करती थी कि बहुत खेला, बट अब वो ट्राई करते हैं रोहान को सिखा सिखा के, ताकि लोग जो है वो कंपेयर ना करें हैदर को और उसको। बट फिर भी लोगों ने कंपेयर बहुत ज़्यादा किया हुआ है। जब भी हैदर और रोहान साथ आते हैं उनके उसके कलर को लेकर, उसकी ग्रोथ को लेकर, हैदर की जब एज में जिस एज में रोहान था उस एज को लेकर बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जाता है। और यही सबसे ज़्यादा मुझे बुरा मतलब लगता है सोशल मीडिया का एक तरीका, कि अगर आपने सोशल मीडिया पर कुछ अवेलेबल किया हुआ है, अपनी प्राइवेसी दी हुई है, तो फिर लोग कंपेयर करते ही करते हैं। आप मुझे नहीं लगता कि रोक सकते उन सारी चीज़ों को ज़्यादा दिन तक। बट हाँ, अगर आप चाहो तो इन सब चीज़ों पर स्ट्रिक्ट दिखा सकते हो, क्योंकि बच्चे का मामला देखो, आपको कोई कुछ बोले आप लोग सब सहन सकते हो, लेकिन वो बच्चा है, उसने तो अभी दुनिया देखी भी नहीं, उसको तो पता भी नहीं कि ये क्या हो रहा है। उसको तो इन व्लॉगिंग का मतलब, ये सारी चीज़ों का मतलब उसको नहीं पता है। हाँ, उसको आप जैसा ट्रेन कर रहे हो, आप उसको बोलते हो कि हाँ तुम कैमरे के लिए जो नहीं सब कुछ करो, तो वो अपने ऊपर कैमरे की अटेंशन चाहता है, वो कहता है कैमरा मुझ पर लाओ। तो जो आप लोग सिखा रहे हो वो बच्चा वही सीख रहा है, जो बच्चा देख रहा है वही सीख रहा है कि कुछ भी एक्शन करना है तो वो कैमरे के सामने करना है। इसलिए जब भी उसको कुछ करना पड़ना होता है तो बोलता है कैमरा लेकर आओ मेरे सामने। तो उसको ये चीज़, क्योंकि जो चीज़ आप कर रहे हो अपने घर में रेगुलर बेसिस पर, तो वही चीज़ वो दिख रही है, वो बच्चा सीख रहा है उन सारी चीज़ों को। तो ये है। बट बच्चे को लेकर मुझे लगता है हर किसी को थोड़ा सा हाथ हौला रखना चाहिए। बच्चे हैं यार, उनकी कोई गलती नहीं है। उनके माँ बाप अगर उनको कंटेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं, और हर एक बच्चा जो है, एक मैंने कमेंट रीड किया था जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा था। उस कमेंट के अंदर ये लिखा हुआ था कि हर एक बच्चा क्यूट नहीं होता। सॉरी, जो बच्चा क्यूट नहीं है हम उसको क्यूट नहीं बोल सकते, बट बच्चा तो है ना वो, बच्चा तो है ना, क्यूट नहीं बोलो लेकिन बच्चा तो है ना वो, तो फिर बच्चे को बच्चा ही बोल लो, बच्चे की तरह ही ट्रीट कर लो। तो फिर मतलब इस तरीके के भी कमेंट्स हैं और इस तरीके के भी लोग होते हैं। और उसके बाद जो दूसरा जो था सवाल था कि आपके व्लॉग्स नहीं आ रहे, तो उसने कहा कि मैं 3 दिन से जो है वो जिम जा रहा हूँ, उसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं ले पा रहा। तो देखो कुछ भी है, शुएब इब्राहिम चलते फिरते चला जाता है। हाँ, कुछ टाइम तक वो बहुत अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीता है, पर उसके बाद उसको रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं यार, मुझे थोड़ा सा हेल्दी रहना है, मुझे थोड़ा सा जिम वगैरह जाना है, वो चला जाता है। उसके बाद वो मतलब उसकी सिचुएशन कभी भी वर्स्ट नहीं गई है। उसको अगर आप पहले देखो 2014 2015 में या 2012 जब वो ससुराल समर में कर रहा था, और अब देखो तो उसमें बहुत फ़र्क आया है। उसकी फ़िटनेस को लेकर भी, उसके लुक्स को लेकर भी उसने काफ़ी चेंज किया है। अब वो लोगों को ना पसंद है वो एक अलग बात है। हाँ, वो कॉपी करता है सार के, कि हमें पता है वो सलमान खान बनने की ट्राई करता है। पता है इसका सीन क्या है, मैं हमेशा बोलती हूँ ये बात, ये सलमान खान और शाहरुख खान बनने की ट्राई कर रहा है। बन जो है रणवीर सिंह है। रणवीर सिंह कोई बुरा नहीं है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट कपड़ों का रणवीर सिंह करता है ना, वो किसी ने नहीं किया आज तक भाई, किसी ने नहीं किया रणवीर सिंह। तो वही सेम जनाना टाइप के जो कपड़े होते हैं ना, अभी बोलेंगे कपड़े भी जो है वो बांटे हुए जनाना और मर्दाना, हाँ बिल्कुल बटे हुए भाई। जो जनाना कपड़े हैं वो जनानाओं को वही शूट करते हैं। वो जिस तरीके की क्लोथिंग करता है, एक बार तो हमको याद है, एक बार ना इसने सिर्फ नीचे का हिस्सा दिखाया था, जब नीचे का हिस्सा इन द सेंस के दामन का हिस्सा, तो जब वो नीचे उतर रहा था सीढ़ियों से, तो लिटरली लोग इस शक में आए थे, सिर्फ चप्पल की वजह से लोगों का डाउट खत्म हुआ था। क्योंकि वो लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे दीपिका उतर रही है। वो पूरा का पूरा जो कुर्ता सेट है वो पूरा का पूरा लड़की वाला था, मतलब इस किस्म के। और उसके बाद लोग बोलते हैं प्लीज़ आप इस कुर्ते सेट को लेकर आओ, हम ये चीज़ खरीदना चाहते हैं। भाई बहुत ही बुरी डिज़ाइनिंग्स है, मतलब ठीक है अगर आपको पसंद आ रहा है तो क्या सोच के पसंद आ रहा है, बट जो डिज़ाइनिंग्स हैं इसकी, अक्सर उसके कपड़े जनाना टाइप यानी औरतों टाइप ही होते हैं। जो कपड़ा जो यूज़ होता है ना, वो लेती भी जो है वो मुझे लगता है किसी औरतों वाले स्टोर से ही जाके लेती होंगी, जहाँ पे औरतों के कपड़े मिलते होंगे। तो मुझे दीपिका, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टाइलिंग्स होती है वो दीपिका की होती है, ये बात खुद दीपिका ने कही हुई है। उसके बाद पर किसी ने क्वेश्चन किया कि आप अपने पुराने टाइम को मिस करते हो जब लॉन्ग गैदरिंग्स, क्रिकेट और ये सब कुछ होता था। तो बोलता है हाँ बस अब ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, मिस मैं बहुत करता हूँ। बस वो जो वक्त होता है इंसान जी लेता है। मसला ये है कि जो दूसरे लोग हैं वो ज़्यादा बिजी हो गए हैं बनस्बत शेव इब्राहिम के। देखो ये बंदा अभी भी कोई इतना बिजी नहीं है, मतलब आलस के नाम पर वो व्लॉग पे अपलोड नहीं करता, 2-3 मीटिंग्स दिख जाती हैं, उस मीटिंग का कोई रिजल्ट नहीं। मैं एक ही चीज़ नोटिस करती हूँ, अगर ये बंदा इतनी मीटिंग्स करता है इतनी ज़्यादा जिस हिसाब से, तो रिजल्ट क्यों नहीं है? मतलब
कोई भी एक छोटा मोटा रोल भी क्यों नहीं दिखता। पहले अगर मीटिंग्स करने जाता था तो आपको सॉन्ग्स दिख जाते थे, ठीक है, सॉन्ग्स कर लेता था वो, एक आधा सॉन्ग महीने में 2 महीने बाद इसका आ जाता था जहाँ पर वो दिख जाता था सॉन्ग्स में। तो उस मीटिंग्स के रिजल्ट भी नज़र आ रहा था। और अभी इतने टाइम से इसने बोला है मीटिंग मीटिंग, बट वो मीटिंग कहाँ है, कोई रिजल्ट नहीं है। मतलब इतना बड़ा तो ये कोई स्टार नहीं है कि जिसको इतनी मीटिंग्स हो रही हो और उसको कोई रोल पसंद ही ना आ रहा हो, ऐसा तो है नहीं। और वेब सीरीज़ जिसका इसने कहा था उसका भी कोई अता पता नहीं है, जिस वेब सीरीज़ में उसने रोल अदा किया था वो भी कुछ कहाँ है, किधर आने वाली, कुछ पता ही नहीं है। तो अब बेसिकली वो मीटिंग्स के नाम पर सिर्फ यही बताया जाता मीटिंग्स मीटिंग्स, बाकी ये बंदा अभी भी मतलब कोई ऐसा काम करता हुआ नजर नहीं आता। लेबल डीके का भी जो ज़्यादा काम है वो दीपिका ही संभाल रही होती है, सारी भागदौड़ जो है वो दीपिका ही कर रही होती है। और हंसी मुझे इसी बात पर आती है कि ये सारी भागदौड़ जो कर रही है दीपिका, वो सब कुछ ओके है, वो सब कुछ अलाउ है उसको उस बीमारी में है, लेकिन खाना बनाना अलाउ नहीं है। जो कि नॉर्मली आप खड़े खड़े चमचा हिला सकते हो, जहाँ पर आपको एक एक चीज़ कटी हुई मिल सकती है, लेकिन उसमें ड्रामा है तो इसमें नहीं है। मतलब वो सोचो वो आधे रास्ते पहुंच गई थी अपने उसके शॉप के, जो भी इसका वेयर हाउस है, वहां से उसको आधे रास्ते से बुलवाया था रोहान के लिए, तो वो सारी चीज़ें इसके लिए तकलीफ थे नहीं है, लेकिन ये तकलीफ थे। अच्छा जी, ये जो गाड़ी वाला भी सारा सीन था ना, ये भी कहीं ना कहीं डिस्क्लोज होता हुआ दिखा है, क्योंकि ये जो गाड़ी अचानक ये सब मर्सिडीज लेने को निकल पड़े थे। कल तक इनके पास जो है वो डाइनिंग टेबल खरीदने को पैसे नहीं थे, उसके पास फ्रेम्स खरीदने को पैसे नहीं थे, अचानक मर्सिडीज खरीदने को निकल पड़े थे, जो करोड़ रुपए से ऊपर की गाड़ी है, वो खरीदने को निकल पड़े थे। तो ये कहीं ना कहीं पेड कोलैब होती है। मैंने उस दिन भी बताया कि ये कोलेब्रेशन चलती है इस तरीके से कि भाई आप आओ टेस्ट ड्राइव करो, आप आओ उस तरीके से हमारे गाड़ी के फीचर्स बताओ, हमारी अच्छाई बताओ, तो हमारा भी काम हो गया तो इनका भी काम हो गया। फिर कुछ जगह पे तो ये भी होता है कि आपको 4-6 महीने के लिए गाड़ी दे भी जाती है। अगर आप देखो जैसे ना, एक हमारे पाकिस्तानी भाई साहब जी हैं, भाई साहब जी डकी भाई हैं, जिन्होंने घर जो है ना वो अपने नाम पर लिया कि मेरा घर है मेरा घर है, और उस तरीके से उसने घर लिया, लेकिन बाद में पता चला कि वो भाई साहब जी ने रेंट पे घर लिया है। तो ये भी ड्रामे होते हैं कि पहले दिखाओ कि हमारा घर है हमारा घर है, रेंट पे लेकर उस चीज़ को अपना बताओ, और फिर 6-8 महीने बाद या 1 साल बाद कुछ ना कुछ बहाने करके उस चीज़ को बोल दो कि अब वो सेल आउट हो गया है। तो ये भी एक तरीका होता है, क्योंकि व्लॉग्स इसी तरीके से ही बनते हैं ना कि हाँ यार देखो तो सही कैसी इनकी लाइफस्टाइल है, 1 साल बाद घर चेंज कर दिया, 1-1.5 साल बाद गाड़ी चेंज कर लेते, इतनी एक्सपेंसिव। तो ये भी एक लाइफस्टाइल है जो ये व्लॉगर्स दिखाते ही हैं ज़्यादातर। अच्छा जी, ये जो 2 गाड़ियाँ हैं ये इनकी अपनी ही हैं, क्योंकि वो स्पॉन्सर नहीं है, क्योंकि इनकी चेंज नहीं हुई। लेकिन ये जो गाड़ी जो अचानक दोनों भाई बहन खरीदने को निकल पड़े थे मर्सिडीज, मतलब सोचो उसके पास वो गाड़ी लेने को, थार लेने को पैसे नहीं है, और थार में वो बंदा सोच रहा है, तो मर्सिडीज में जो है वो ड्राइव करने के लिए निकल गया कि हाँ 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 मुझे वो लेनी है, और अचानक जो है वो लालची इंसान दिख गया। मतलब क्या ही है, मतलब हमें बेवकूफ़ समझते हो कि या तो खुद बेवकूफ़ हो। और सबसे बढ़कर तो मुझे सभा की जो हंसी आई है, मुझे जो सबसे ज़्यादा हंसी आई, मतलब वो बंदी उसी ब्लॉग के अंदर सुबह 5 बजे बैठ के पूरियाँ खा रही है, और वहीं पर वो वेट लॉस की जो है वो प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है और बात कर रही है। तो फिर सोच लो कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसने भी बोल दिया कि अभी देखो सोचना पड़ रहा है, क्योंकि वो भी थोड़ी सा आउट ऑफ बजट हो रही हैं, तो इनको गाड़ी अभी लेनी ही नहीं है। अभी इनके ये जो लिस्ट में गाड़ी है ही नहीं, क्योंकि इस वक्त इनका बहुत खतरनाक किस्म का डाउनफॉल चल रहा है। ऐसा नहीं है कि डाउनफॉल नहीं है इनका, जाहिर सी बात है जब व्यूज़ आधे से ज़्यादा कम हो गए हैं, व्लॉग्स ना होने के बराबर आ रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि पेमेंट्स आ रही होंगी उन हिसाब से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रही होंगी। 2-3 इन्होंने स्पॉन्सरशिप्स की हैं, चलो वो समझ में आ रहा होगा, बट इतनी बड़ी कोई स्पॉन्सरशिप इन्होंने अभी की नहीं है जिसमें उनको करोड़ों रुपये मिल जाए। तो नॉर्मल सी स्पॉन्सरशिप्स हैं, तो उसमें तो ये नहीं दिख रहा कि ये कोई इतने ज़्यादा भी चल रहे हैं। फिलहाल तो ये घर के खर्चे ही निकाल रहे हैं, क्योंकि घर का खर्चा भी इनका ठीक ठाक है, और व्लॉग्स इनके ना होने के बराबर ही आते हैं। और जो व्लॉग्स आ रहे हैं उस पर भी कोई इतनी अच्छी खास कोई रीच मिल नहीं रही है। मिलियन भी शिव इब्राहिम के व्लॉग्स मर मर के क्रॉस करने को आ रहे हैं, 9 लाख 8 लाख पर अटक जाते हैं। और दीपिका की तो गाड़ी बिल्कुल ही डाउन हो गई है, ना होने के बराबर हो गई। लेबल डीकेआई भी हम सबको पता है, उसको भी धक्का मार ही चलाया जा रहा है। तो इस वक्त इतनी बड़ी गाड़ी को लेने का ये मुझे तो नहीं लगता सोचेंगे। ये इन्होंने वही सीन किया, आपको याद होगा सबा इब्राहिम ने एक अंधेरी के अंदर घर का बोला तो दिखाया था ना कि हम ये किस्तों में घर लेने का सोच रहे हैं, उसके बाद उस घर का क्या हुआ वो नहीं पता चला। आपको लगता है कि वो साइन करे वो घर ले, वो ना दिखाए? वो दिखाती है, वो बिल्कुल दिखाती है, वो हर चीज़ दिखाती है कि मैंने ये घर लिया, मैंने ये गाड़ी ली, तो उसने जो इन्वेस्टमेंट की वो सब दिखता है, और वो सबको दिखाती भी है। तो वो सब एक तरीके से पेड कॉलैब में आ रहा होता है कि लोगों को पता भी ना चले और कॉलेब्रेशन भी हो जाए। तो इसी तरीके से गाड़ी का भी सीन चला है, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को बता भी दिया कि भाई अभी हमारी सिचुएशन नहीं है गाड़ी वाली। तो ठीक है, कोई नहीं यार, अब इतनी बड़ी गाड़ी है आपके पास, ऑलरेडी इतनी अच्छी गाड़ी है, तो मुझे नहीं लगता कि आप जो है वो बेचारा फील करो और लोग उनको बेचारा बोलो। कोई बेचारगी वाला सीन नहीं है ये।
और अच्छा जी, अगर आपको याद हो दीपिका कक्कर का वो व्लॉग जिसके अंदर इसने कहा था कि बाप बेटे की सवारी, और जिसके अंदर वो गाड़ी पे बैठ रहा है तो उसको लोग कॉपी कह रहे हैं भारती सिंह के व्लॉग के ऊपर। अच्छा जी, जो नेक्स्ट पॉडकास्ट आने वाली है शाम में, मैं पहले ही बता दूं, भारती सिंह पे आने वाली है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट्स आए हुए हैं हर्ष की तरफ से जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहे हैं। तो शाम वाली पॉडकास्ट भारती सिंह पर ही होने वाली है। और पारस छाबड़ा ने भी बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला है, उस पर भी पॉडकास्ट बनती है। तो इन दोनों के ऊपर पॉडकास्ट आगे पीछे आने वाली है, तो स्टे ट्यून। तो वो जो इसने जो ये जो गाड़ी में बैठने वाला सीन है ना, ये भारती सिंह के व्लॉग से कॉपी किया है। अब देखो, ये व्लॉगर्स ना आपस में एक दूसरे को कॉपी करते रहते हैं कि कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसको ये देख कर करते हैं कि हाँ ठीक है, चाहे वो भारती हो, चाहे वो दीपिका हो, चाहे वो हमारी जो सितारा यासीन है वो हो, चाहे सबा हो, तो ये कुछ ना कुछ कॉपी चलता रहता है। अगर आप देखो तो एक ट्रेंड अगर उनको चला, इनका फिट बैठ गया उस ट्रेंड में पाऊँ, तो फिर दूसरे भी थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि यार शायद हमारा भी हो जाए। तो इसी तरीके से जो सवारी वाली जो है, इसको लोग जो है वो कॉपी कह रहे हैं। बट ठीक है, कोई नहीं यार, बच्चे के साथ इसी तरीके से सवारियां बनाई जाती है, और क्या करेंगे। मतलब अलग से दिखने के चक्कर में कुछ अलग तो नहीं करेंगे, बच्चे के साथ तो उसी गाड़ी में ही बैठ के सवारी उसकी बनाई जाएगी। आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना। देखो, सबा का व्लॉग आ चुका है, बट वो मैंने अभी देखा नहीं था। मेरे पास ये एक कंटेंट जो है, मेरे बहुत सारे सवाल इसके थे जो अजीब अजीब थे, जिसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स थे, तो मैंने उसी पर ही ये पॉडकास्ट बनाई है। सबा के व्लॉग पर हम कल रिव्यू करेंगे। और ये मैंने भारती की जो पॉडकास्ट का जिक्र किया वो इसलिए किया है कि क्योंकि इससे पहले अगर कॉफ़ी भी ने वीडियो बना लिया, नेहा ने वीडियो बना ली, तब मेरी फिर बहुत क्लास हो जाएगी कि अरे तुम कॉपी करती हो। देखो, मेरे पास ऑलरेडी कंटेंट मेरी नज़र में है, बट ऑब्वियसली मेरे टाइमिंग्स जो है वो ऊपर नीचे होते हैं। मैं रोज़ की 2 वीडियोज़ और पहले से बनाई हुई वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। मैं उसी दिन नहीं बनाती कोई भी वीडियो अपलोड करने के लिए, बहुत कम ही रेयरली केसेस में ऐसा होता है कि मैं उस दिन बैठ के वीडियो बना रही हूँ, वरना मैं एक रात पहले ये दोनों वीडियोज़ बना के रख देती हूँ। तो इसीलिए आगे पीछे कंटेंट होता है। क्योंकि अभी भी एक कमेंट आया हुआ था कि संभावना की बात जो है वो नेहा ने की, तो इसलिए तुमने की, कॉपी कर रही हो, कुछ तो रियल कर लो। अरे भाई, मैं ऑलरेडी उसके ऊपर एक वीडियो बना चुकी थी, और उसके बाद जब उसने घर दिखाया तो उसके बाद वो भी तो बनाना बताना तो ज़रूरी था ना, कि एक दिन पहले तो इसने ये ड्रामा किया था, एक दिन बाद उसने व्लॉग में घर दिखा दिया, तो ये क्या ड्रामा था। अच्छा जी, आप लोगों को क्या लगता है कि जो स्टोरीज वाला सीन चल रहा है, क्वेश्चन आंसर वाला, ये दोबारा से एक तरीके से आने का ट्राई किया जा रहा है या लेबल डी के लिए? मुझे तो ये लेबल डी के लिए लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता स्टोरीज से जो है वो इनका कमबैक यूट्यूब पर हो सकता है। क्योंकि यूट्यूब पर ये लोग काफ़ी क्लिक बैटिंग कर रहे हैं, जिससे हमें समझ में आ रहा है। और देखो, कहीं ना कहीं मैंने हमेशा कहा है कि अगर किसी की नैया डूब रही है तो वो हाथ पैर तो मारेगा ही मारेगा ना, और वो कहीं ना कहीं सही भी है। क्लिक बैटिंग भरपूर किस्म की जा रही है, जिस तरीके से घुमा फिरा के की जा रही है वो भी सब पता समझ में आ रहा है। बट क्लिक बैटिंग पर मैं कभी भी उनको गंदा नहीं बोलती, क्योंकि हर कोई हाथ मारेगा, हर कोई पैर मारेगा। और लेबल डी के आई भी और क्वेश्चन आंसर पर भी मुझे ये गलत इसलिए नहीं लगता, क्योंकि ठीक है भाई, हर कोई अपने प्रमोट करने के लिए बैठा है ना चीज़ों को, वेबसाइट्स को। अब इनके पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर उनको एक अच्छी खासी रीच मिली हुई है, तो क्यों ही अपने प्लेटफॉर्म पर जो है उस चीज़ को, उस प्रोडक्ट को नहीं जो है वो हाइप करेंगे और प्रमोट करेंगे। बिल्कुल करेंगे, वो उनका हक बनता है भाई, उनका अपना जो है वो अकाउंट है, तो वो गलत नहीं है। हाँ, जो क्वेश्चन आंसर थे, जो उन्होंने सवाल जवाब दिए, उस पर हमने जस्ट अपना तबसरा वगैरह। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।